और सवाई सिंह चौधरी तो ज्योति मिर्धा के ही आदमी हैं। इसलिए ये तो तयशुदा कार्यक्रम है कि कोई गुप्त समझौता हुआ है तो ज्योति मिर्धा और पूर्व आईपीएस सवाई सिंह चौधरी के बीच में हुआ है। हनुमान बेनीवाल इस जंग में अकेले हैं। अपने चुनाव में भी देखिए कि वो, उनकी पत्नी और उनका भाई तीनों पसीना बहाते नजर आए। उनके लिए कोई दूसरी पार्टी के नेता या कोई दूसरा दल जिनकी उन्होंने मदद की वो वहां नजर नहीं आए। तमाम नेताओं ने उन पर हमला किया। गजेंद्र सिंह शेखावत जो केंद्रीय मंत्री, उन्होंने तो अपने चुनाव में कहा कि मेरा ससुराल है तो मुझे नेग में वोट दे दीजिए। अर्जुन मेघवाल केंद्रीय मंत्री, जिनको जिताने के लिए कभी हनुमान बेनीवाल उनके लोकसभा चुनाव में गए थे, वो राजेंद्र राठौड़ इस चुनाव में पूरी तरह नदारद रहे, जिन्होंने किसी लोकसभा चुनाव में जब भाजपा से गठबंधन था तो कहा था कि अकेला हनुमान ही काफी है। लेकिन वो हनुमान आज संकट में है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। और बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक है, यही खिचड़ी बनी हुई है। और हनुमान बेनीवाल को 23 तारीख को पेटी पैक करने का काम चल रहा है कि हनुमान बेनीवाल का वजूद खत्म हो जाए और ये जो खींवसर पूरी दुनिया में फेमस हुआ है उस पर विराम लग जाए और राजस्थान की जाट राजनीति में कोई फिर खांटी नेता पैदा नहीं हो। केवल कांग्रेस और बीजेपी की विचारधारा वाले बीजेपी के जाट नेता तैयार हों और जिससे एक जो पार्टी डिसिप्लिन है वो खड़ा हो जाए। और इनको लग रहा है कि कास्ट में जो डिवीजन हो रहा है उसको बंद कर दिया जाए। तो ये चुनाव साधारण चुनाव नहीं है खींवसर का। खींवसर का उपचुनाव सही मायने में राजस्थान की नई ऐतिहासिक पर पृष्ठभूमि तैयार कर रहा है कि केवल पार्टियों में जाट नेता तैयार हों, पार्टियों के पीछे चलने वाले जाट नेता तैयार हों, ये लड़ाका जो कौम तैयार होती जा रही है वो बंद हो और इस अभियान में सब शामिल हैं। और मुझे लगता है कि इस अभियान में वो कामयाब हो गए तो फिर हनुमान बेनीवाल की कहानी भी